हेलो। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। हाँ, वो सर बोले थे आपकी 5 PM के बाद कॉल करने के लिए, वो हाँ अलका। हाँ हाँ हाँ। हाँ, डू यू रिमेम्बर? हाँ हाँ, याद है याद है। और क्या पोजीशन है आपका? तो आप बोल रहे थे जनवरी से चल रहा था ना प्रॉब्लम? हाँ, जनवरी से चल रही थी वो स्पॉटिंग की प्रॉब्लम। तो फिर 2-3 मंथ की मम्मी बोली कि 2-3 मंथ देख लो, एक दो मंथ ही क्या पैटर्न रहता है। अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो वो मेरे को दवाई दी। दवाई का नेम तो नहीं याद है मेरे को, लेकिन वो ओसीपी था। ओसीपी होता है ना। हाँ, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए। तो फिर वो खाया। फिर उसके बाद 1 महीने, मतलब उसके बाद जो नेक्स्ट का था वो बहुत कम हुआ, पेन भी नहीं हुआ। लेकिन उसके नेक्स्ट जो हुआ, लाइक, हाँ, उसके नेक्स्ट के नेक्स्ट में जो हुआ वो बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। तो लेकिन फिर उसके बाद से फिर नॉर्मल हो गया। हम्म। नॉर्मल, हाँ, जैसे होना था वैसे होने लगा। फिर मैं यहाँ आ गई। और फिर इसके बाद तो सब कुछ ठीक ही था। लेकिन ये अक्टूबर मंथ में, अक्टूबर ही है ना, हाँ, अक्टूबर मंथ में ये मिड में हो गया। तो मेरे को तो स्टार्टिंग में लगा कि स्पॉटिंग होगा, लेकिन स्पॉटिंग नहीं है, ये पीरियड से प्रॉपर। तो अभी तो 14 से स्टार्ट हुआ। 14 को बहुत कम, 15, 16, 17, 18, 4 डेज हुआ है अभी। हम्म। तो बस यही है। और नहीं, 14 को स्पॉटिंग हुआ था, उसके बाद तो आप कह रहे हो ना पीरियड चालू हो गए। हाँ हाँ अभी ठीक हो गया ना फ्लो वगैरह? हाँ, अभी तो नॉर्मल, मतलब होता है ना एंड में जैसे होने लगता है, तो वैसे है। पर वो कब हुआ है? कल हुआ है या पहले हो गया था? जैसे आपकी 15 को बात हुई तो 16 को क्या था? 16 को कुछ हुआ था आराम? सर, आराम इन द सेंस वो ब्लीडिंग एंड ऑल। हाँ हाँ। नो सर, वो पीरियड्स में ही चेंज हो गया था। जैसे कि 14 को ना बात हुई थी, 15 को बात हुई थी। 14 हाँ। से स्टार्ट हुई थी थोड़ा थोड़ा। हम्म। लेकिन फिर वो बाद में वो पीरियड्स में चेंज हो गया। मतलब ब्लड आ रहा था लेकिन बहुत कम, बहुत बहुत कम 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 करके हम्म। हुआ नॉर्मल। अब फिर कम होने लगा। अच्छा, और आपने वॉक इन रेस पूरा किया था? सर, वॉक इन रेस्ट थोड़ा उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जा रहा है। मतलब वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन डाइट का और वाटर का वो अच्छे से फॉलो हो रहा है। बस ये वॉक इन रेस्ट में थोड़ा थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि नोट्स बना रहे हैं तो बैठ के, तो फिर बनाते गए फिर नहीं तो उसके रीडिंग। बाद वो लगातार कर लिया करो ना। जैसे आपने 2-3 बार मिस कर लिया तो 2-3 बार लगातार हाँ, कर लो। अच्छा। और सर ऐसे नहीं कर सकते जैसे कि कोई पर्टिकुलर टाइम में 15 से 20 मिनट वॉक एंड रेस्ट 5-5 मिनट के इंटरवल पे कर ले पूरे दिन भर के बदले में, उस टाइप से नहीं हो सकता है? वही कह रहा हूँ ना कि जैसे सुबह उठ के 2-3 बार कर लिया, दोपहर को 2-3 बार कर लिया, लंच वंच के आसपास, डिनर के आसपास दो हाँ, तीन बार कर लिया, 2-3 बार और कर लिया, तो 13-14 बार तो करना है। तो 3-3 अच्छा। के क्या है, ग्रुप में बना के कर लो, 3-3 4-4 घंटे के इंटरवल पर। हाँ हाँ, ओके और सर। वैसे भी एक तो घंटे में एक बार उठना तो अच्छा रहता है ना। आपके बैक प्रॉब्लम या कुछ भी हो तो वो भी ठीक हो जाता है। हाँ हाँ, कोशिश करो उसको करने की। अगर नहीं भी होता तो भी ये तो करा ही करोगे ना, कि जैसे आप मिस कर रहे हो तो इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा मतलब पूरा घंटा इकट्ठा कर लिया तो 6 बार तो हो ही जाएगा ना 1 घंटे में। हम्म। वो बहुत जरूरी है उसके लिए। जिसे अच्छा। आप समझते तो नहीं, उससे उससे जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन है टेम्परेरी रिलीफ देता है इमीडिएटली 2-3 दिन के लिए। अच्छा। पर ये उसको फिर धीरे धीरे करके आपका परमानेंटली मेटाबॉलिक रेट, जो आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, वो बढ़ाने में हेल्प करता है। उससे ओवरऑल लाइफ लॉन्ग ठीक होने लगता है फिर वो। ओ, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉक एंड रेस्ट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि आपका जो हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन से और जो खाने का टाइमिंग से, उससे आपका जो अभी का चीज है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो इम्प्रूव हो जाएगा, हम्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाएगा। परंतु मेटाबॉलिक रेट, जो टोटल मेटाबॉलिक रेट होता है, एक तो है रेस्टिंग हम्म मेटाबॉलिक रेट और एक है आपका वर्किंग के टाइम पर। तो जो हम्म, आपका टोटल दोनों का होता है वो सेम रहता है, वो इजीली बढ़ता नहीं है। वो खाने में चेंज करने से नहीं बढ़ेगा। यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर, पर अच्छा। उसको टोटल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगा। तो आपको उसके बाद ये नहीं भी करेंगे तो भी, आपको महीनों महीने नहीं करेंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका टोटल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाए फिर तो ये सब करो नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल मेटाबॉलिक रेट ही बढ़ जाए। अच्छा। आपकी बॉडी खाने से मान लो आज 1400 कैलोरी बनाती है, अगर 2000 कैलोरी बनाने लगे तो फिर तो कुछ नहीं भी करो तो भी कुछ नहीं होगा आपको। हम्म। जिन लोगों का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है उनको 4-4 दिन नहीं खाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। हम्म, अच्छा। ओके सर। और सर कल से क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं।
तो फिर उसमें भी वही, क्योंकि अगर फिर धूप में आना जाना हो जाता है तो बीच में पानी फिर भी नहीं पी सकते हैं। कुछ नहीं होता, आपको मेट्रो में ही जाना है और कुछ नहीं होता। जितना आप चलने फिरने हो गए तो उससे कुछ नहीं होता, बस अपना खुराक बढ़ाते जाओ, खाना ठीक से खाते रहो, बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, आप ठीक से खाते रहो। और मेरे हिसाब से तो 3 से 4 गिलास इज एनफ फॉर अ डे, और हफ्ते में एक दिन बढ़ा लिया करो बस पानी। अच्छा, संडे टू संडे घर पे रहते तो संडे टू संडे बढ़ा लेंगे और फिर दिन भर में 4 ग्लास वाटर। गिलास भी बहुत है, क्योंकि आप बाहर जाओगे पानी पियोगे बार बार यूरिन आएगा आपको, फिर उसके लिए भी दिक्कत होती है। आप इस तरीके से क्या है कि आपको यूरिन भी पूरे दिन में 2 3 4 बार आएगा, और वो अच्छा है 3 4 बार करना। हम्म एज कम्पेयर टू यूरिन बार बार आने से अच्छा है कि एक बारी में ज्यादा हो। इस तरीके से करने में, हम्म क्योंकि फ्लूइड एक्सेस नहीं बढ़ता, ब्लड पर प्रेशर नहीं बढ़ता, तो वो आराम से ज्यादा स्टोर कर लेता है और एक बारी में ज्यादा आ जाता है। हाँ हाँ, ओके। आप अभी धीरे धीरे तो एक्सपीरियंस करेंगे कि पानी कम करने से यूरिन कम नहीं होता है, आप अगर वॉक एंड हाँ, रेस्ट को मेंटेन करते हो तो। अच्छा, ओके सर। हाँ, तो बस वही वैसे फॉलो आप एक करना चीज, है। सॉरी क्या, हाँ, यस सर, तो वही पूछ रही थी कि बस वही तीनों चीज फॉलो करना है, वाटर, फूड और वॉक एंड रेस्ट। हाँ आपको एनर्जी लेवल में कहीं, नींद में कहीं, मोशन में कहीं कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, खाने में? हाँ 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 हाँ, ये जैसे कि स्लीपी स्लीपी बहुत ज्यादा फील करते थे ना, तो वो नहीं हो रहा है। और जैसे थोड़ा बहुत चेंजेस तो चल रहा है, वो होता है ना कि थकावट, वो नहीं हो रही है। हम्म। और वो पढ़ने इरिटेशन भी नहीं हो रही है। इरिटेशन नहीं हो रही ना? हाँ। देखो वॉक एंड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हो कि आपका एज कम है, अभी आप करोगे तो आप 1 2 साल के अंदर एकदम परफेक्ट हो जाओगे। अदरवाइज क्या है हाँ। कि ये आप इसको, मैं हमेशा हर एक को बोलता हूँ कि अगर आपको ये पूरी लाइफ करना पड़े ना तो एक बाइंडिंग सी होता है, मुश्किल लगने लगता है। परंतु अगर हम्म आप इसको 3 4 महीने का या 6 महीने लगातार भी कर लोगे तो लाइफ लॉन्ग हम्म, आपको वो दिक्कतें आनी बंद हो जाएंगी। आप अच्छा। देखते रहो, और आपका मूड स्विंग्स और जितना भी चीजें होती है ना, वो धीरे धीरे करके सब हाँ। ठीक हो जाएगा। हम्म। और सर वो मेरी बहन है, उसको ना माइग्रेन का इश्यू है, तो सर उसके लिए भी कुछ अगर हो पाए। दिस इज वन क्योर फॉर एवरी डिसीज। लास्ट स्टेज कैंसर पेशेंट हो, 2 दिन में मरने वाला हो, तो भी वो करेगा तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो उसको भी सेम चीज बोल दूं कि वाटर का इनटेक और फूड का टाइमिंग और ये वॉक एंड रेस्ट। वॉक एंड रेस्ट उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कभी भी माइग्रेन चालू हो रहा हो ना, जैसे माइग्रेन हम्म चालू होता है ना तो सर भारी होने लगता है, और होने लगता है, हम्म विजन में हम्म दिक्कत होने लगती है, हम्म। तो उस समय क्या करना है, 1 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, कंटिन्यूअसली तब तक करना है जब तक माइग्रेन वापस नहीं हो जाए। माइग्रेन आते हुए कोई रोक सकता है। अच्छा। तो उसमें आप समझो, जिस समय माइग्रेन चालू हो रहा है हम्म उस समय 1 मिनट चलना है सिर्फ, हम्म और 5 मिनट लेटना है। हम्म। फिर 1 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है, और ये तब तक करते रहना है जब तक बिल्कुल सर एकदम साफ नहीं हो जाए, मतलब बिल्कुल जो माइग्रेन का जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो सब चला नहीं जाए। हाँ, यूजली, मतलब बैक टू नॉर्मल कंडीशन जब तक नहीं हो हाँ, जाता है। और परफेक्टली नॉर्मल होने का वेट करना है। यूजली ये हाँ 1 से 1.5 घंटे में हो जाता है। अब 5 मिनट हाँ। में, मतलब 6 मिनट में एक बार चलना है, तो इसका मतलब 60 मिनट में 10 बार चलना हो नहीं। गया ना। हम्म। तो सिर्फ 10 मिनट चलना है 60 मिनट में, और ये हम्म, नॉर्मली 1 घंटे से पहले ठीक हो जाएगा। अच्छा और दूसरा क्या है कि इससे जो वॉक एंड रेस्ट जो रेगुलर करेंगे ना जिस समय, तो 15 20 दिन, महीने के बाद माइग्रेन कभी लाइफ में होगा ही नहीं। अच्छा अच्छा, ओके। और सर, जैसे मेरी मदर है, उनको ये गैस एक्सेट्रा का प्रॉब्लम होता है, तो उनको भी सेम चीज बोलेंगे तो उनका भी हो सेम टू जाएगा। सेम, गैस का भी प्रॉब्लम वही होता है। बस ये होता है कि कई बार कुछ लोग ज्यादा खाते हैं, जरूरत से ज्यादा, क्योंकि उनको और एनर्जी जो नहीं मिलता है। डकार होता है ना, बर्पिंग, तो उनको वो बहुत ज्यादा होता है। वो सब इंडाइजेशन की निशानी है। तो उनको भी अच्छा। ये करने के लिए बोल दो, और मैं आपको एक रूटीन और भेज दूंगा जिसमें हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाने के लिए जरूर बोल देना, भूलना मत। मम्मी को। सभी को, किसी को भी बोले अच्छा। तो हफ्ते में एक दिन पानी बढ़ाना है, जिसमें 2.5 से 3 लीटर करना है। आपका जैसे वेट हाइट कम है ना, तो आप 2 से 2.5 लीटर रख सकते हो। किसी का वेट हम्म ज्यादा हो तो 3 तक भी जा सकते हैं, 3.5 4 तक भी जा सकते हैं। तो लेडीज हम्म में तो 3 से ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। जिसका हाइट भी हम्म 5'1", 5'2", 5'3" के आसपास है और वेट कम है, 50 के अंदर अंदर है ना, उसको हम्म। 2 से 3 लीटर के बीच में ही लेना है जिस दिन बढ़ाना है।
मेरी मम्मी सिर्फ 5'4" है और उनका वेट भी अच्छा खासा है, 75+ है। तो वो 3 लीटर पी सकते हैं, 3 साढ़े 3 लीटर तक भी जा सकते हैं। 3 लीटर बहुत है। 3 लीटर, अच्छा। उसको तो इक्वली डिवाइड करके जिस दिन पीना है ना, उस दिन हर हाँ हाँ घंटे में 1 गिलास पानी पी लें, हाँ हाँ। तो 12 गिलास हो ओ- जाएंगे, 250 ml के, तो 3 लीटर हो गया। हम्म, हाँ हाँ। और सर आप जो ये सब बोल रही है, जैसे कि एक प्रॉब्लम होता है ना, क्या बोलते हैं, मेंटल, वो मेंटल इलनेस नहीं, लाइक डिप्रेशन, एंजाइटी, सर दर्द, ये सब, घबराहट वगैरह, ये सब की भी चीजों में भी ये कर सकते हैं, तो किसको कुछ होता है? पापा को, सी जैसे कि अभी सर ना सर अभी ना दुखना, ये एक सब। एक अभी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस थे बेंगलोर के, हाँ। उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और हम्म एसिडिटी, ये जो डकार वगैरह बोल रहे हैं, इंडाइजेशन, हम्म और उसके अलावा नेल्स में फंगस वगैरह टाइप से इस तरीके की 4-5 हम्म प्रॉब्लम्स थी। हम्म उनका सारी चीज ठीक हो गई। उनका लास्ट जो कॉल आया था मेरे को 10-15 दिन पहले, तो हम्म ही सेइंग कि उनको पहले मतलब इज एसीपी, तो कभी मर्डर का केस आया था तो एंजाइटी डिप्रेशन हो जाता था, काम करने में मन नहीं हम्म करता था। तो नाउ ही हम्म। सेज कि कोई भी केस आता है तो ही इज वर्किंग वेरी मतलब अच्छे उस तरीके से मोटिवेशन से। और सर मेरे पापा को गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, वही चिड़चिड़ापन जिसको कहते हैं ना, गुस्सा कंट्रोल नहीं देखो, होता, तो उसके लिए। लेडीज को जो होता है ना, मूड स्विंग्स जिसको बोलते हैं, वो सेम चीज होती है। जिसका भी एनर्जी कम होगा उसके होगा वो प्रॉब्लम। जिसमें भी एनर्जी कम बनेगी उसको प्रॉब्लम आएगी आएगी। उसको एंग्जाइटी भी होगी, डिप्रेशन भी होगा, भूख भी नहीं लगेगी, या मतलब पापा के बारे में कह रहे हैं। सभी के बारे में, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो या कोई भी हो, सबका कारण सेम होता है। लेडीज में अच्छा। थायराइड की प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि वो डाइटिंग ज्यादा हाँ। करती है, खाती पीती नहीं है। अच्छा। जिसका एनर्जी कम होगा उसको प्रॉब्लम होगी, हम्म। चाहे वो किसी भी तो तरीके की हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, सेक्सुअल हेल्थ हो, फिजिकल हम्म हेल्थ हो, एनर्जी हो, कुछ भी हो, हर चीज आपकी एनर्जी से चलती है। हम्म और जहां पर जिसमें एनर्जी हुई खत्म तो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ओके सर। डाइटिंग वाइटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। किसी का वेट कम हाँ हाँ। हो रहा हो, वॉक एंड रेस करो। वॉक एंड रेस इज बेस्ट थिंग फॉर वेट लॉस। अच्छा। हाँ ओके सर। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। और इसको वॉक एंड रेस को अच्छे से करना, और जब हम्म। 3 किलो वेट बढ़ जाए तो मेरी फीस दे देना। क्या सर, 3 किलो? वेट बढ़ जाए तो फीस देना मेरी। आपका वेट भी बढ़ना चाहिए ना। हाँ, तो तो कितनी फीस लगेगी? 1000 रुपीज तो दे देना, इतने फायदे हो रहे हैं आपको। 1000? डॉक्टर तो पहले लेते हैं, हम तो बाद में ले रहे हैं जब ठीक हो जाए सब। ओ, ओके। ठीक है। सबसे बाकी लोगों से भी ले लेना ना, अब इतने मरीज है, आपके डैडी मम्मी सिस्टर सबको ठीक कर रहे हैं ना। हम्म। सर अब मेरी फ्रेंड ने बोला था कि आप फी नहीं चार्ज करते। किसने बोला था? एक फ्रेंड है मेरे, उसने ही कहा था कि आप फी नहीं चार्ज करते हैं, ये सब, एक जो है वो आप, तो आप जो फाइनेंशियली ठीक है। कंफर्टेबल हो। मैं चार्ज करने के मतलब ये है कि आज आपको बोल दिया, आप नहीं दोगे, आप कॉल नहीं करोगे, तो आई विल नॉट कॉल एंड आस्क यू। तो हाँ हाँ उस सेंस में इट इज ओके, बट अगेन इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम। हाँ हाँ, यस सर, यस ठीक है। सर। तो उसमें हाँ। क्या होता है कि आई एम ट्राइंग टू हैव सम अदर अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ इनकम, हम्म। बट अदरवाइज वो अभी जैसे अभी मैं कहीं पर बात करके आया हूँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें एक यूट्यूब चैनल है किसी का जिसमें 23 लाख सब्सक्राइबर्स हैं। हम्म। उसमें रीच बढ़ जाती है, तो देखते हैं उसमें कहीं से कुछ निकलता है कि नहीं निकलता। तो अभी मेरे सब्सक्राइबर्स इज अबाउट 4500। हाँ यूट्यूब हाँ से जो अर्निंग होता है दैट इज अबाउट 200 to 300 रुपीज पर मंथ। हाँ। 200 to 300 रुपीज पर मंथ। यस सर, एंड समझ इट गए। इज कंज्यूमिंग मतलब ऑलमोस्ट लॉट ऑन ऑफ एन, टाइम। ऑलमोस्ट दिन का 8-10 घंटे लग जाता है। फिर अगर उसको यूट्यूब में का वीडियो में कन्वर्ट करके डालना है तो वो बहुत बनता है। इट इज ए वेरी स्लो पेनफुल प्रोसेस। हाँ। आपको जितना भी फायदा हुआ है ना, आप अगर हम्म डॉक्टर्स के ऊपर 20,000 रुपए भी खर्च दोगे तो भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। और हम्म सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है, आप जितनी दवाइयां खाओगे उतनी आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। यूजली क्या हम्म होता है कि लोग कुछ करना नहीं चाहते, वो एक मेडिसिन लेंगे और उसे ठीक होने की उम्मीद करेंगे। मैं आपको एक और किस्सा बताता हूँ। देयर वाज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट 25 साल का। हम्म तो ही कॉल्ड अप
ही सेड कि मुझे ना हर 2 घंटे में बहुत भूख लगती है हम्म एंड मैं 2-2 घंटे बाद मुझे खाना पड़ता है। हम्म जिसको भूख ज्यादा लगती है, जिसको प्यास ज्यादा लगती है, वो डायबिटीज के लिए तैयार हो रहा होता है। हम्म ही सेड कि मैं 10-15 हजार रुपए डॉक्टर्स पर खर्च चुका हूँ, सभी तरीके के टेस्ट करा चुका हूँ, कुछ नहीं हो रहा, कई साल से हम्म परेशान हूँ। ठीक है, उससे हम्म पूछा पानी कितना पीते हो, कैसे कब कब पीते हो, तो ही सेड खाना खाने के 1 घंटे के बाद करीब 1.5-2 लीटर पानी पी लेता हूँ। हम्म शायद खाने के साथ, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, उसका है वीडियो यूट्यूब पर ही। तो हम्म अल्टीमेटली हुआ ये कि ही वॉज ड्रिंकिंग टू मच वाटर, 1.5-1.5 लीटर करके खाने के बाद में कभी भी पीना 6-7 लीटर हो गया ना। हम्म तो मैंने बोला खाने के साथ सिर्फ 1 गिलास पानी पीना है। हम्म नेक्स्ट डे फोन करके बोलता जी भूख लगनी बंद हो गई, अब 3 टाइम ही खा रहा हूँ। उसके हाँ, बाद दूसरे दिन पर फोन आया उसका कि मुझे गैस भी बन रही है। हम्म तो मैंने रोटी कितनी खा रहे हो, 5-6 खा रहे हैं। तो उसको बोला तो उसको 4 कर दो, और अगर 4 पर काम नहीं बढ़े तो 3.5 कर दो, क्योंकि गैस बनने का यही कारण होता है कि जब आप खाना खा रहे हो पच नहीं रही, हम्म तो आप खाना कम करना वहीं पर है जहां पर पच नहीं रही। अब उसका जो ये सब प्रॉब्लम हो रही थी डाइजेशन, तो उसका वीक हो ही चुका था इतना पानी पीने से। हम्म तो उससे क्या हुआ कि अब खाना कम करना होता है टेम्परेरी, धीरे धीरे करके खाने को बढ़ा सकते हैं दोबारा, हम्म बट गैस ज्यादा नहीं बननी चाहिए। ज्यादा गैस बनने का मतलब है गड़बड़ है। हाँ, तो आपके खाने को एडजस्ट करना होता है। अगर शुरू में कम खाना खा के काम चलता है तो 2-4 दिन कम खाना है, पर एवरेज 3 से 4 रोटी हमेशा खानी चाहिए। हम्म आप शायद कुछ ज्यादा बता रहे थे कि आप घर में कितनी रोटी खाते थे? अच्छा, यहाँ पे तो बहुत पतली पतली रोटी मिलती है, घर पे 1.5 से 2 रोटी। पर नॉर्मल रोटी होती थी, बहुत मोटी होती थी घर पर। नॉर्मल नॉर्मल 1.5-2 तो कम है, 3 तो खाया करो। 1.5 से 2 नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2.5 रोटी, और यहाँ पे बहुत छोटी मिलती है और बहुत पतली, हाँ, कोई इसलिए आपने पानी कम कर दिया ना, हाँ तो आपको भूख अपने आप से ज्यादा लगेगी। हाँ हाँ लग रही है, अब बोला है बढ़ाने के लिए। हाँ, और बताता हूँ मैं आपको, एक बार एक 15 महीने का बच्चा था, उसकी दादी का फोन आया हाँ कि वो सारी रात उठ के तंग करता है और रोता रहता है, या मतलब सोने नहीं देता। हम्म उसको बोला दिन में क्या करता है, दिन में सोता रहता है, कहती नहीं दिन में भी सारा दिन भागता रहता है, 1 मिनट नहीं सोता। हम्म तो मैंने कहा रोटी रोटी खाना शुरू किया, नहीं रोटी भी नहीं खा रहा, सॉलिड भी नहीं खाता। तो उसका सोल्यूशन क्या था, डॉक्टर्स को दिखा दिया। वो टॉनिक दे देते हैं, कुछ और दे देते हैं, टाइम खराब करते हैं, पैसे खराब करते हैं। हम्म मैंने बोला उसको जितना दूध दे रहे हो उसको आधा कर दो, हम्म दूध अंदर कम जाएगा तो अपने आप भूख लगी है तो सॉलिड खाएगा, सॉलिड खाएगा तो वो पेट में टिकेगा, डाइजेशन ठीक हम्म होगा तो रोएगा नहीं, उठेगा नहीं रात को। हम्म 12 घंटे में ठीक हो गया। हम्म तो ये जो पानी कम करने का सोल्यूशन है ना, बहुत जगह चलता है, बहुत जगह। छोटा बच्चा होता है ना, 80% छोटे बच्चों को प्रॉब्लम ही यही होती है। छोटे बच्चों को एसिडिटी होती है, उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद फीड देते रहते हैं। बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा मिल्क बढ़ाते रहते हैं, तो वो पचेगा ही नहीं उसको। अगर मिल्क ही बढ़ाते खिलाते पिलाते रहोगे तो वो खाएगा कब? हम्म तो जब आपको उसको सॉलिड शुरू करना होता है, थोड़ा सा तो कम करोगे ना। हम्म अब टॉनिक और डॉक्टर इसमें क्या करेगा? तो ये कॉमन सेंस की चीजें आजकल पढ़ाई में नहीं आती है। ठीक है, अब इसको बताइए लोगों को, कम से कम उनको ये तो बोलो यूट्यूब वीडियो तो देख लिया करो, कभी कभी कमेंट ही मार दिया करो। कभी कभी कमेंट करने से यूट्यूब वीडियो ज्यादा चलते हैं, व्यूज बढ़ जाते हाँ हैं उसमें। हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब के अलगोरिदम में आता है वो सब। और हम्म। तो हम अभी ऐसी साइट से पूछ रहे थे, मतलब मेरी बहन को ये प्रॉब्लम है, पापा मम्मी को है, तुम सोचते कि अगर उसमें काम करेगा तो उनको बताएंगे जब मैं पटना जाऊंगी तो। क्यों? अभी तक फोन बताया पे नहीं बता है। दो, फोन पे बता हाँ दो। हाँ बता देंगे उनको भी, तो और फिर मतलब एक बार जूम मीटिंग करके ना अपने पूरा फैमिली का, दस हाँ पंद्रह दिन का जूम मीटिंग करके ना पूरा फैमिली का एक हाँ वीडियो बनवा देना, तो यूट्यूब पे डालेंगे, 23 लाख लोग देखेंगे फिर। हाँ ठीक है, ओके आपका पब्लिसिटी हो जाएगा, आपका यूट्यूब यूएससी वैसी सिलेक्शन हो जाएगा इंटरव्यू में। ओके आप अपना प्रोफाइल मेल भी लिख सकते हो ना, आप यूट्यूब पर भी हो। ठीक है, हाँ ओके सर। ओके। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, मुझे फीस की बात के ऊपर एक और चीज ध्यान आई कि फीस देने की जगह दूसरा एक काम कर सकते हैं।
कम से कम 2 लोगों को बोल दो कि भैया 1000 रुपए में उनका इलाज हो जाएगा। तो 2 लोग मिल जाएंगे ना आपके रेफरेंस से, समझ रहे हैं? नो क्या? आप कुछ 2 लोगों को बोल दीजिएगा कि उनको मतलब कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से बात कर सकते हैं और 1000 रुपीज फीस लगेगी। ओह, ठीक है ना? ओके तो उन ओके लोगों को भी अगर डिस्काउंट चाहिए होगा तो उनका भी फ्री हो जाएगा, वो 2 लोगों का और रेफर कर दें बस, ओके। वो अच्छा रहेगा ना। तो हाँ हाँ, उसमें और 2 लोगों को रेफर करना तो ज्यादा मुश्किल भी नहीं है ना, नहीं नहीं, और लाइफ टाइम में एक ही बार करना है, बस 2 लोगों को रेफर कर दीजिएगा। ओके ओके। ठीक है, ओके।